हाँ, तो देखिए जो पिछली वीडियो थी उसमें मैं इस बात को बताने को कह रहा था कि ये जो एफसीसी व्यवस्था होती है इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर जो होती है वो 12 होती है। उसको आप समझिए कि कैसे 12 होती है। सपोज़ कर लीजिए ये जो कार्नर पर अवयवी कण है इसको हम गोला कहते हैं। यह अवयवी कण एफसीसी में किसको टच करता है? यह फलक के विकर्ण के अनुदिश गोलों को टच करता है। मतलब एक यहाँ पर गोला होगा, एक बीच में होगा और एक इस कार्नर पर होगा। ये तीनों आपस में टच में होते हैं। तो जैसे एक रूम की कल्पना करिए, तो रूम में एक कोने को आप पकड़ लीजिए, तो उस कोने से कितनी दीवारें जुड़ी होती हैं ऊपर की तरफ? 4 दीवारें होती हैं। एक आप रूम में होंगे, एक रूम की दीवार होगी। मान लीजिए कि इस रूम यहाँ पर आप हैं तो ये रूम की दीवार है, इसके बगल भी रूम होगा तो उसकी भी दीवार होगी। इस दीवार के सेंटर पर गोला है, ये इसको टच कर रहा है, उसकी दीवार पर भी गोला होगा, टच करेगा, तो 2 दीवार हो गई। एक दीवार देखिए यहाँ पर है, इसके फेस पर एक गोला है, टच कर रहा है। एक पीछे यूनिट सोल होगी, उसके सेंटर पर, उसके फेस सेंटर पर गोला होगा, उसको भी टच करेगा। तो 4 तो हो गया ऊपर और 4 हो गई नीचे, तो 8 तो दीवारें हो गई। अब इस यूनिट सेल से कितनी यूनिट सेल जुड़ी होगी? देखिए ये जो एक यूनिट सेल है, इधर भी एक यूनिट सेल होगी, 2 हो जाएगी, इधर होगी 3 हो जाएगी और इसके इधर होगी 4 हो जाएगी। तो ये जो चारों यूनिट सेल जुड़ी है उसके आधार पर भी तो गोला होगा। तो 8 दीवार का गोला हो गया, टच कर रहा है इस गोले को, और ये जो चारों यूनिट सेल का बेस है, आधार है, उस पर जो ये गोले रखे हैं, इधर यूनिट सेल होगी, यहाँ पर गोला होगा, इधर होगी, यहाँ पर गोला होगा और इधर होगी, यहाँ पर गोला होगा। तो ये चारों आधार वाले और 8 दीवारें वाले। तो इस तरीके से 12 जो गोले हैं वह इस गोले को टच करते हैं। एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर हो गई 12। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे, वह है रिक्ति। तो रिक्ति क्या होती है इसको समझिए। निविड़ संकुलन में अवयवी कणों के बीच के खाली स्थान को रिक्ति कहते हैं। जैसे आप 3 गोली को टच करके, जैसे मैंने देखी यहाँ पर समझाने की कोशिश किया है, ये 3 गोले हैं जिसको हम अवयवी कणों को गोले के रूप में ही मानते हैं। अगर इसको हम एक दूसरे से टच करके रख दें तो ये बीच में कुछ जगह बची हुई है, इसी खाली जगह को रिक्ति कहा जाता है। तो डिफिनीशन मैं फिर से पढ़ रहा हूँ। निविड़ संकुलन में अवयवी कणों के बीच के खाली स्थान को रिक्ति कहते हैं। यह 3 प्रकार की होती है। तो जो पहली रिक्ति है यह है त्रिकोणीय रिक्ति। 3 गोलों को स्पर्श करा के रखने पर उनके बीच के खाली स्थान को त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। मतलब 3 गोलों को, जैसे भी फिगर में मैंने दिखाया है, एक दूसरे को स्पर्श करा के रखिए तो बीच में जो खाली जगह बचती है उसे त्रिकोणीय रिक्ति कहते हैं। अब देखिए अगला टॉपिक क्या है। त्रिकोणीय रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात की गणना। तो त्रिज्या अनुपात क्या होता है मैं आपको समझा दूं, बाद में आपको बताऊंगा इसके बारे में। ये जो रिक्ति बनती है इसकी त्रिज्या और ये अवयवी कणों को प्रदर्शित करने वाले गोलों की त्रिज्या के अनुपात को त्रिज्या अनुपात कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ 6 चीज़ों को लिखा है। यदि अवयवी कणों को निरूपित करने वाले गोलों की त्रिज्या कैपिटल आर तथा रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर है, तो रिक्ति की त्रिज्या क्या है? स्मॉल आर, और गोलों की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। तो इस गोले के सेंटर को मैंने ए लिख दिया, इसको बी, इसको सी। सभी गोलों की त्रिज्या कितनी है? कैपिटल आर। तो ए से बी यह आर और यह आर कितना हो गया? 2 कैपिटल आर। उसी तरीके से यह कैपिटल आर, यह कैपिटल आर, बी सी भी 2 कैपिटल आर, फिर ए सी भी 2 कैपिटल आर। तो ए बी सी क्या है? एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज में हर कोण कितने का बनता है? 60 अंश का।
तो ये जो बीच में खाली जगह बची है जहाँ पर मैंने एक छोटा सा गोला बनाया है, उस गोले के सेंटर को मैंने यहाँ मिला दिया है और उस गोले के सेंटर को मैंने यहाँ मिला दिया है जहाँ पर ये दोनों गोले टच कर रहे हैं। तो ये बीच में एक छोटा सा त्रिभुज बना है, यहाँ पर ये कोण कितने का है, 30 अंश का। ये कोण कितने का होगा, 30 का, क्योंकि ये जो रेखा होगी इसे दो बराबर भागों में बांटेगी और यह एक समकोण त्रिभुज है। तो उसी चीज़ को मैंने देखिए यहाँ पे लिखा है कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर 2r। तो ये समबाहु त्रिभुज हो गया। बी डी, इस बिंदु को मैंने डी लिखा है जहाँ पर मैंने इसके सेंटर को यहाँ से मिलाया है। तो ये बिंदु कहाँ, जहाँ पर गोले स्पर्श कर रहे हैं, वो डी है। तो बी डी बराबर कितना हो गया, कैपिटल आर। ओ बी बराबर क्या हो गया, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। अब देखिए ये जो त्रिभुज था, ये जो एंगल है, ये जो एंगल आप देख रहे हैं, ये एंगल है ओ बी डी। तो ये 30 अंश है। तो उसी को मैंने लिखा है त्रिभुज ओ बी डी में कास ओ बी डी, कॉस थीटा बराबर क्या, आधार। तो आधार तो नीचे था, आपको समझ में आ ही गया होगा, बी डी आधार था। और कर्ण क्या था, कर्ण हमारा था ओ बी। तो कास 30 मैंने रख दिया है। ओ बी का मान कैपिटल आर और ओ डी का मान कैपिटल आर और ओ बी का मान कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। कास 30 का मान कर्ण में 3/2 होता है। अब इसके बाद इसका मैंने क्या किया है, तिर्यक गुणा किया है। तो ये कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, ये कर्ण में 3 हो गया और ये 2 का गुणा हो जाएगा 2 कैपिटल आर। अब ये गुणा करके आप इसको पक्षांतर कर लीजिए। तो ये हो गया √3 कैपिटल आर प्लस √3 स्मॉल आर रूट प्लस के उसके बाद हो गया 2 कैपिटल आर। तो अब √3 कैपिटल आर को इधर ले जाइए, तो ये हो गया √3 स्मॉल आर बराबर, कैपिटल आर कॉमन ले लीजिए, तो 2 माइनस √3 आर। तो ये इस पूरे ब्रैकेट को, ये कैपिटल आर को आप यहाँ लाइए तो स्मॉल आर बटे कैपिटल आर हो गया और ये कड़ी में 3 आप इधर ले जाइए। तो ये जो है स्मॉल आर क्या है, रिक्ति की त्रिज्या, और कैपिटल आर क्या है, अवयवी कणों को निरूपित करने वाले गोलों की त्रिज्या। यानी अब मेरा क्या निकल रहा है, त्रिज्या अनुपात निकल रहा है। तो देखिए मैंने इसमें क्या किया, कड़ी में 3 से सबसे पहले ऊपर नीचे मैंने गुणा कर दिया। तो कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और इस कड़ी में 3 का अंदर गुणा कर रहा हूँ, तो 2 कड़ी में 3 और कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो कड़ी में 3 का मान क्या होता है, 1.732, 2 गुणे 1.732 माइनस 3 बटे 3। तो ये गुणा करने पर कितना आ रहा है, 2 का गुणा करने पर हो जाएगा 3.414 माइनस 3 बटे 3 है। 3 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0.464 बटे 3, और इसको भाग देंगे तो आएगा 0.155। तो त्रिकोणीय रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है 0.155। ये आपको याद रखना है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसका रिजल्ट आपको याद रखना है, डेरिवेशन याद रखना ज़रूरी नहीं है, फिर भी डेरिवेशन समझ लीजिए कि कैसे होता है, लेकिन रिजल्ट आप याद रखिएगा। अगली क्या है, चतुष्फलकी रिक्ति। चतुष्फलकी रिक्ति कैसे बनती है इसको समझिए। जब ये त्रिकोणीय रिक्ति बनी थी, यहाँ पर जब 3 गोले थे तो ये जो बीच में जगह बची हुई थी, इसी पर अगर मैं चौथा गोला रख दूँ तो इन चारों गोलों के बीच में जो जगह बचेगी उसे क्या कहेंगे, चतुष्फलकीय रिक्ति। तो अब हम लोग चतुष्फलकीय रिक्ति के बारे में पढ़ेंगे। एक ही तल में स्पर्श करते हुए 3 गोलों के ऊपर दूसरी परत का चौथा गोला रखने पर चारों गोलों के बीच खाली स्थान को चतुष्फलकीय रिक्ति कहते हैं। देखिए यहाँ पर फिगर है, मैंने समझाने की कोशिश किया है। जो हरे पेन से मैंने बनाया है वो
नीचे वाले गोले हैं और एक तल में रखे हुए हैं। जो दूसरी परत का गोला चौथा है वो इस गोले के खाली स्थान पे रखा है। ये जो चारों गोले हैं उनके बीच में जो जगह है उसे क्या कहेंगे? चतुष्फलक की रिक्ति। मैंने देखिए लिख भी दिया। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? चतुष्फलक की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात, यानी चतुष्फलक की रिक्ति की त्रिज्या और अवयवी कोणों को निरूपित करने वाले गोलों की त्रिज्या, यानी स्मॉल आर बटे कैपिटल आर हमको पढ़ना है। तो देखिए मैंने कुछ लिख दिया है। यदि अवयवी कणों को निरूपित करने वाले गोलों की त्रिज्या कैपिटल आर, रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर तथा चतुष्फलक की लंबाई स्मॉल ए है, तो अब ये देखिए चतुष्फलक की रिक्ति बनेगी कहाँ? अगर हम इसको एक सरल घनी एकक कोष्ठिका में समझें तो देखिए एक ए गोला जो ए है और ये बी है और ये डी है, ए बी डी ये एक प्लेन में आ जाएंगे। यहाँ से एक प्लेन ऐसे पास करेगा, ए बी डी एक प्लेन में आ जाएंगे और इस प्लेन के ऊपर जो सी वाला गोला है ये रखा हुआ है। तो यहाँ पे जो रिक्ति बनेगी वह ए और डी के बीच में जो मैंने छोटा सा गोला बनाया है यहीं पर रिक्ति बन रही है, यही खाली जगह है। तो यहाँ पर ए सी बी और डी ये आपस में टच कर रहे हैं, यानी ए को बी टच कर रहा है लेकिन ए को डी नहीं टच कर रहा है, ये बीच में जगह बच रही है। तो यहाँ पर ए बी जो ए सी है ये स्मॉल ए है, बी सी स्मॉल ए है, बी डी यानी सभी जो भुजाएं घन के दिखाई गई है वो स्मॉल ए है। तो यहाँ पर देखिए ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। आप लोग समझ ही रहे होंगे ये ए बी क्या हो जाएगा? यह तो एक फलक है और ये घन है तो कोण 90 डिग्री का होगा ही। तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए सी का स्क्वायर प्लस सी बी का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। ए बी का स्क्वायर बराबर 2a का स्क्वायर। ए बी बराबर करड़ी में 2a। अब देखिए गोला ए तथा बी एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अगर ए और बी स्पर्श करते हैं, ए की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर, बी की त्रिज्या क्या है? कैपिटल आर। तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा? 2 कैपिटल आर। तो ए बी बराबर क्या होगा बेटा? 2 कैपिटल आर। यहाँ पर ए बी बराबर मैंने क्या निकाल लिया है? करड़ी में 2a। तो ये समीकरण 1 है, समीकरण 2। जब मैं दोनों को तुलना करूँगा, दोनों को आपस में बराबर करूँगा तो 2r, ये 2r बराबर क्या होगा? करड़ी में 2a हो जाएगा। अब देखिए जब मैं वहाँ से पक्षांतर करूँगा, ये चीज़ आप देख रहे होंगे 2 कैपिटल आर बराबर करड़ी में 2a। तो जब मैं r बराबर निकालूंगा तो ये जो 2 है इधर बटे में जाएगा। तो उसी को यहाँ पर आप समझ सकते हैं, r बराबर करड़ी में 2/2a। तो इस 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, एक करड़ी कट जाएगी तो कैपिटल आर बराबर क्या मुझे मिलेगा? a बटे करड़ी में 2। तो a बराबर क्या मिलेगा? करड़ी में 2r। ये रिजल्ट आपको याद रखना है, ये रिजल्ट आपको याद रखना है। अब देखिए, अब इसमें जो यहाँ पर रिक्ति बन रही है, रिक्ति तो वास्तव में कहाँ बन रही है? a और d के बीच में बन रही है। तो देखिए ए बी आपने निकाल लिया है करड़ी में 2, ये हो गया। या ए बी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर बराबर होगा 2a का स्क्वायर। भाई यहाँ देखिए ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो गया? 2a का स्क्वायर। अब अगर मुझे ए डी निकालना है तो ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। बी डी क्या है? ए स्क्वायर। तो इस तरीके से अब आप निकालिए। तो ए डी का स्क्वायर बराबर क्या होगा? ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी, ए बी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। ये मैंने सी लिख दिया है, बी डी का स्क्वायर।
ए बी का स्क्वायर भाई मैं समझा चुका हूँ, ये 2a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, तो ए डी का स्क्वायर क्या होगा 3a का स्क्वायर, तो ए डी बराबर क्या होगा करड़ी में 3a। तो ये समीकरण 3 हो गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने लिखा है अवयवी कण की त्रिज्या कैपिटल आर तथा रिक्ति की त्रिज्या स्मॉल आर है। अब ध्यान से थोड़ा सा फिगर से फिर से समझने की कोशिश करिए। यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर रिक्ति बन रही है, तो यहाँ पर जो गोला होगा वो यहाँ तक के गोले यहाँ तक आएगा, ये गोला यहाँ तक आएगा, तो यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या क्या है कैपिटल आर, और यहाँ से यहाँ तक की त्रिज्या कैपिटल आर। बीच में जो जगह बचेगी वह रिक्ति है, और वो क्या है पूरा का पूरा रिक्ति का व्यास है ना, तो 2 स्मॉल आर। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या हो जाएगी 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। तो ए डी बराबर क्या होगा 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर, ये समीकरण 4 हो गया, और ए डी बराबर करड़ी में 3a। ये समीकरण 3 और 4 की अगर आप तुलना कर लेंगे तो करड़ी में 3a बराबर क्या होगा 2 कैपिटल आर प्लस 2 स्मॉल आर। तो अब देखिए यहाँ पर मैं 2 को कॉमन ले लिया हूँ, फिर 2 को मैंने इधर पक्षांतर कर दिया, तो करड़ी में 3/2a बराबर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसके बाद देखेंगे यहाँ पर अभी मैंने जो आपको बताया था कि आप इसे याद रखिएगा, यहाँ पर a बराबर करड़ी में 2r, तो यहाँ से मैं a का मान जो है अब रख रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने रिलेशन क्या निकाला करड़ी में 3/2a, तो a का मान रखने पर a का मान मैंने क्या रखा है करड़ी में 2 कैपिटल R। तो इस 2 को मैंने लिखा है करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, एक करड़ी में 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा करड़ी में 3/करड़ी में 2 कैपिटल आर, और इधर बराबर के बाद कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो अब देखेंगे करड़ी में 3/करड़ी में 2 कैपिटल आर बराबर कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इस कैपिटल आर को मैं पक्षांतर करके इधर लाया हूँ, तो ये माइनस हो गया। अब मैंने क्या किया करड़ी में 2 से ऊपर नीचे गुणा किया हूँ, तो जब करड़ी में 2 से गुणा करूँगा तो करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 2 करड़ी में 6 हो जाएगा, करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2 हो जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर और बराबर स्मॉल आर। कैपिटल आर को मैंने क्या किया कॉमन लिया, करड़ी में 6 का मान होता है 2.449/2 -1, और इस कैपिटल आर को पक्षांतर करके मैं इधर लाया हूँ। अब ये क्या हो गया त्रिज्या अनुपात हो गया, 2 से भाग दोगे तो 1.225 -1 बराबर स्मॉल आर बटे कैपिटल आर, और जब -1 घटा दोगे तो स्मॉल आर बटे कैपिटल आर हो जाएगा 0.225, यानी चतुष्फल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात होता है 0.225। त्रिकोणीय रिक्ति के लिए कितना आया था 0.155 आया था। अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लीजिए, अष्टफल की रिक्ति किसे कहते हैं। तो 6 गोलों के बीच में अगर कोई रिक्ति बनती है तो उसे क्या कहते हैं अष्टफल की रिक्ति। तो 6 गोले कैसे होंगे, अगर मैं 4 गोलों को एक ही प्लेन में रख दूं, और जैसे ये 4 गोले हैं मैं बना के दिखा रहा हूँ, ये 4 गोले वहाँ आगे बना भी होगा, ये 4 गोले मैं एक प्लेन में रख दूं और इस जगह के ऊपर एक गोला रख दूं ऊपर से और नीचे से एक गोला रख दूं, तो 6 गोलों के बीच में जगह बचेगी, इसी को क्या कहेंगे अष्टफल की रिक्ति। तो देखिए डिफिनीशन में मैंने आपको लिखा है निविड़ संकुलन में 6 गोलों के बीच के रिक्त स्थान को अष्टफल की रिक्ति कहते हैं। तो अष्टफल की रिक्ति तो आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली वीडियो में हम लोग जो है अष्टफल की रिक्ति के लिए त्रिज्या अनुपात के बारे में पढ़ेंगे।